तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन वहां पर आते ही सैंग के कई सारे साथियों को मार देता है। अब इससे गुस्सा होकर सैंग क्वेंचैन पर अटैक करने लगता है, पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर सैंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार क्वेंचैन पर अटैक करने लगता है। वहीं पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो, पर तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते। और अब वह सैंग को खुद से दूर कर देता है। तभी सैंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेंचैन पर एक स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर सैंग क्वेंचैन के रस्टी स्वॉर्ड अटैक को काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है और बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। क्वेंचैन बोलता है अभी भी तुम गलत समझ रहे हो, और यह बोलते हुए वह कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से सैंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर सैंग डर जाता है और अब वह अपने पास से एक शील्ड निकालते हुए उससे वहां पर क्वेंचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। अब काफी पावर लगाने के बाद वह जैसे तैसे करके क्वेंचैन के अटैक को रोक ही लेता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए दोबारा से क्वेंचैन पर अटैक कर देता है। पर क्वेंचैन अपने आर्मर की मदद से उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर सैंग के साथी उसके लिए परेशान हो जाते हैं और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़कर क्वेंचैन पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी क्वेंचैन एक बैरियर को वहां पर एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के अटैक का क्वेंचैन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। दूसरी ओर क्वेंचैन एक स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए सैंग के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह एक और अटैक करके वहां पर सैंग को मार देता है। यह देखकर सैंग के साथी वहां पर बुरी तरीके से डर जाते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेंचैन पर अटैक करने लगते हैं। पर वहां पर उनके अटैक से क्वेंचैन के बैरियर पर एक खरोच भी नहीं आता है। यह देखकर वह लोग काफी परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह किस टाइप का बैरियर है। तभी क्वेंचैन उनकी ओर आगे बढ़ता है और अब यह देखते ही वह सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। पर तभी क्वेंचैन अपने मेंटल स्टॉर्म से अटैक करके उन सभी लोगों को भी वहां पर मार देता है, जो देखकर वहां पर एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रहे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है यहाँ पर अभी जो हुआ तुम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे बताओ अब आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी वह सभी लोग क्वेंचैन के पास आते हुए बोलते हैं मास्टर प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, यहाँ पर सैंग और उसके साथियों ने हमें जबरदस्ती आपके दोस्तों पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था और हम यह करने के लिए मजबूर थे, तो प्लीज हमें आप माफ कर दीजिए। अब यह सुनकर क्वेंचैन वहां पर शांत हो जाता है। तभी हेनु आगे आते हुए बोलता है मास्टर यह लोग झूठ बोल रहे हैं, हम अभी जिस एरिया में खड़े हैं यह एक मेडिकल गार्डन हुआ करता था जिसे मैंने सबसे पहले ढूंढा था, और जब मैं यहाँ से मेडिसिन को इकट्ठा कर रहा था तभी यह लोग यहाँ पर आ गए और इन्होंने मुझसे सभी मेडिसिन छीन लिए और वह सभी मेडिसिन अभी भी इन लोगों के पास है। यह सुनते ही वह लोग बोलने लगते हैं मास्टर प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि इस एरिया को पहले डावी डायनेस्टी के लोगों ने ढूंढा है, तो हम वह सभी एलिक्सर अभी आपको वापस कर देते हैं। और अब यह बोलते हुए वह सभी लोग अपने पास मौजूद सभी हर्ब्स क्वेंचैन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्वेंचैन देखता है कि उन सभी लोगों के पास काफी रेयर हर्ब होते हैं, जिनकी पावर का यूज करते हुए वह और उसके दोस्त काफी आसानी से मार्शल किंग रैलम से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अब क्वेंचैन उन सभी लोगों से वह हर्ब ले लेता है, जिसके बाद वह बोलता है तुम लोगों ने मेरे दोस्तों पर अटैक नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जो सुनकर वह सभी लोग खुश हो जाते हैं और वहां पर क्वेंचैन को थैंक्स करने लगते हैं। तभी क्वेंचैन अपने साथियों के पास आते हुए बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यह एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बाद वह अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्वेंचैन के वहाँ से जाते ही
वहाँ मौजूद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और बोलने लगते हैं, हमें लग रहा था कि आज यहाँ पर हमारा मरना भी तय है, पर क्वेंचैन ने हमें जिंदा छोड़ दिया। तभी वहां पर काफी तेजी से एक पर्सन उड़ता हुआ आता है और अब वह उन सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, मैं इस जगह से डावी डायनेस्टी के लोगों का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताओ आखिर वह लोग कहाँ गए हैं। अब उस पर्सन को देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।